आयारो आगम में कहा गया है, जहाँ पुण्यस्य कथ्यै तहाँ तुच्छस्य कथ्यै, जहाँ तुच्छस्य कथ्यै तहाँ पुण्यस्य कथ्यै। ये शास्त्र हैं, आगम हैं, इनमें अनेक प्रकार के विषय वर्णित हैं। एक और तत्व विद्या संबंधी बातें हैं, तो कथानक या घटना प्रसंग भी हैं, और एक आध्यात्मिक पथ दर्शन भी इनमें मिलता है, और धर्म प्रवचन के संदर्भ में भी कुछ दिशा निर्देश आगम वाङ्मय में प्राप्त होता है। प्रवचन करने वाले करते हैं, कथाकार कथा कहते हैं, प्रवचन करते हैं। गृहस्थ भी भाषण प्रवचन करते हैं, कर सकते हैं। इधर साधु सन्यासी भी प्रवचन व्याख्यान करते हैं। यहाँ आयारों में बताया गया है कि यह प्रवचन उपदेश अपरिग्रह की बात, जैसे अमीरों के बीच में साधु कहता है, तो गरीबों के बीच में भी वह अपरिग्रह की बात कहता है। पुण्यस्य जो रिद्धिमान हैं, पुण्यवान हैं, उनको उपदेश देता है, तो तुच्छस्य जो दरिद्र हैं, उनके बीच भी वह प्रवचन करता है, करे। क्योंकि अमीरों को भी उपदेश की आवश्यकता है, तो गरीबों को भी पथ दर्शन की, उपदेश प्रवचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अमीरों को अमीरों के ढंग से पथ दर्शन दिया जाए, और गरीबों को उनके संदर्भ में पथ दर्शन दिया जाए। अब गरीबों को भी कैसे पथ दर्शन दिया जाए? एक सन्यासी था, वह यूं बिहार यात्रा कर रहा था। एक गांव में एक दिन रात का प्रवास किया, तो दोपहर में यूं व्याख्यान सत्संग कार्यक्रम रखा, हो गया। कुछ लोग बोले दोपहर में बहुत अच्छा आपने कर दिया, पर हमारे कई लोग दिन में तो काम में गए हुए हैं, वो आ नहीं सके, तो रात्रि में फिर आप प्रवचन करो। तो जो हमारे किसान लोग खेतों में गए हैं, मजदूर लोग जो मजदूरी में गए हुए हैं, वे भी शाम को आ जाएंगे, तो उनको भी आपकी वाणी का लाभ मिले, तो कृपा करके रात्रि में सत्संग फिर आप रखो। तो सन्यासी ने कहा ठीक है, रात को फिर रख सकते हैं। तय हो गया कि रात को 8 बजे का समय है। तो लोगों ने भी सूचना भी कर दी गांव में भी कि महाराज जी, बाबा जी आए हैं, तो 8 बजे प्रवचन है, तो आप लोग टाइम पर पहुंचना। तो काफ़ी जो गांव में ही रहने वाले वीर, आसपास के जो खेतों में गए थे वे वीर, जो मजदूर लोग जो मजदूरी में जाते थे, वे भी आ गए। तो सन्यासी ने प्रवचन किया। प्रवचन के बाद एक मजदूरों में जो एक मुखिया था, वो थोड़ा आगे आया, बोला बाबा जी आपका प्रवचन बहुत हृदयस्पर्शी था, हमें अच्छा लगा, धर्म की, शास्त्रों की बातें, भजन आपने गाए, अच्छा लगा।
मैं मजदूरों में से एक मजदूर हूँ और मजदूर संगठन का वैसे मुझे नेतृत्व का भी दायित्व मिला हुआ है। तो मैं मजदूर संगठन की ओर से एक बात आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो। बाबा जी बोले, कहिए क्या बात है। वह मजदूर नेता बोला कि महाराज जी आप तो संत हैं, हम मजदूरों की एक समस्या है। हम सरकारी योजनाओं में यहाँ आसपास काम किया करते हैं, ये खोदना, मिट्टी लाना करना आदि आदि, ये सड़क बनाना करना, इनमें हम लोग मजदूरी करते हैं। हमें जो वेतन मिलता है सरकार अपने ढंग से देती है, पर उतने वेतन से हमारा घर का खर्चा, परिवार का खर्चा निकल नहीं पाता, कमी रहती है। तो वेतन हमारा बढ़े, यह हमारी बात है। और हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि हमने जान रखा है, अखबार में भी कई बार देखते हैं कि आपके पास सरकार के लोग भी, कभी मुख्यमंत्री, कभी और मंत्री, कभी ऐसे लोग आते हैं, कभी प्रधानमंत्री तक भी आपसे बात करते हैं। तो हम मजदूरों ने मिलकर यह चिंतन किया कि हम आपको निवेदन करें कि आपके पास जब ये अधिकृत मंत्री आदि आते रहते हैं आजदा कदा, आप उनको फरमाइए कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए ताकि हम गरीब लोग थोड़ा आराम से जी सकें, परिवार का खर्चा हमारा अच्छी तरह निकल सके। बाबा ने बहुत सहृदयता से उस बात को सुना। फिर बाबा ने कहा, देखो अब सरकार के लोग हमारे पास आया तो करते हैं, पर अब वो अगली बार कब आए, कब मिलना हो, देरी से हो कि न हो, और आए भी तो मैं इस विषय की बात उनके साथ करूं न करूं, ये भी एक हमारा अलग चिंतन का विषय है कि इस प्रकार की बात मैं मंत्री जी से कहूं न कहूं। परंतु एक बात मैं आप मजदूरों से कहना चाहता हूं, और वह मेरी बात यह है कि कुछ वेतन अभी आपका ठीक हो जाए, बढ़ जाए तो कि बाबा इससे बढ़िया तो और क्या कृपा होगी। अभी अगर आप वेतन हम आप कह देंगे तो सरकार संभवतः आपकी बात को टालेगी नहीं। आपने घोषणा कर दी तो सरकार, मंत्री आपके भक्त लोग हैं, वो तो फिर वैसा ही करेंगे, वेतन ज़्यादा कर ही देंगे। बाबा जी बोले, सरकार वेतन बढ़ाएगी कि नहीं वो मैं नहीं कहता, मैं यह कह रहा हूँ आप कितने लोग हों। कहा कि हम तो करीब 25-30 युवक हैं जो मजदूरी में जाया करते हैं, आप सब आगे बात करो। वे सब आगे आए तो बाबा जी बोले, आप में से बीड़ी सिगरेट पीने वाले कोई हैं क्या? सही बोलना। हाँ बाबा जी, आपके सामने झूठ तो नहीं बोलेंगे। 25-30 में से प्रायः सब ने कहा कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं। ठीक है, शराब पीने वाले कोई हैं? प्रायः सब ने हाथ उनसा कि शराब भी पीते रहे, प्रायः पीते हैं। तो बाबा जी ने कहा, एक आदमी का शराब में, बीड़ी सिगरेट में, इसमें नशे में 1 महीने में कितना खर्चा हो जाता होगा? तो मजदूर नेता बोला, अब एकदम पक्का तो कहना मुश्किल है, पर आप मान लीजिए 200-250 रुपया हर आदमी का 1 महीने में नशे में चला जाता है। तो बाबा ने कहा, कितना अच्छा हो आप सब नशे का त्याग कर दो, न बीड़ी सिगरेट पीना न शराब पीना। हिम्मत है जीवन के लिए, देखो क्यों ये शराब पीते हो, क्यों इनमें बीड़ी सिगरेट में पैसा लगाते हो? थोड़ा मनोबल
करो, हिम्मत करो, त्याग करो। थोड़ा आपस में चिंतन किया मजदूरों ने, कहा बाबा जी आपका आदेश मंजूर है। सब खड़े हो गए। कम से कम 1 साल के लिए नियम करो, कहा मंजूर है। मजदूरों ने 1 साल के लिए सब ने नशे का त्याग कर दिया। तब बाबा जी बोले 200-250 अंदाज सबका वेतन बढ़ गया, सबका वेतन बढ़ गया जो नशा करते थे। मजदूर बड़े प्रसन्न भी हुए, श्रद्धान्वित भी हुए कि बाबा जी ने न तो सरकार से बात की, न मंत्री सीधी हमसे ही बात करके हमारा काम कर दिया। बाबा जी बोले ये 200-250 अंदाज जो महीने के लगते हैं, आप ये तो फालतू जा रहे हैं, इसका उपयोग आप परिवार में कर सकते हो, बच्चों के लिए कर सकते हो। हाँ बाबा जी, वो हमारी एक दुर्बलता थी, नशा करते थे। तो अब गरीबों के बीच भी प्रवचन हुआ तो गरीबों का भी तो एक मार्गदर्शन हो गया और नशे की आदत से कुछ बचने का रास्ता भी प्रशस्त हो गया। आयारों में कहा गया है कि जहाँ पुण्यस्य कथई ततः तुच्छस्य कथई, जहाँ तुच्छस्य कथई तहाँ पुण्यस्य कथई, कि यह प्रवचन है, अपरिग्रह की बात है। यह साधु जैसे रिद्धिमान अमीर लोगों के बीच में करे, वैसे गरीबों के बीच में भी करे। जैसे गरीबों के बीच में करे, वैसे अमीरों के बीच में भी करे। यह साधु सन्यासियों का जो समुदाय है, जो स्वयं सन्यास का, त्याग का जीवन जीने वाले हैं, उनकी बात का कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि लोगों में एक साधुओं के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव होता है और उनके द्वारा जो बात कही जाती है उस पर जनता कुछ अधिक ध्यान दे सकती है। हालांकि साधु की भी सारी बातें गृहस्थ मान लें यह मुश्किल है, सारी बातें तो आखिर गृहस्थ हैं। फिर भी जितने अंश में माने, अच्छी बातों को 10% भी माने तो भी ठीक है, कुछ तो उनका उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। तो प्रवचन करना यह साधु का, जिनका भी जिम्मा है, तो वे प्रवचन भी करते रहें। गांवों में जाएं तो वहाँ मौका मिले वहाँ भी लोगों में धर्म कथा करें, शहरों में जाएं वहाँ भी करें। और ये उपदेश, धर्म कथा, जीवन का पथ दर्शन कि भी संयम, अहिंसा, तप, इनके बारे में जानकारी दे, तो सुनते सुनते असर भी हो सकता है। आखिर पानी पड़ता है, पढ़ते पढ़ते एक आर्द्रता आ सकती है कि बार बार आदमी सुनेगा तो सुनते सुनते कभी दिमाग में वो बात जम भी सकती है और बैठ भी सकती है। सुनना भी, प्रवचन को सुनना भी एक कला है कि आदमी सुनता किस तरह है। आजकल जहाँ तक मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ, कम से कम हमारी परिषद में प्रायः मूल प्रवचन कार्यक्रम में शांति रहती है, ज़्यादा कोई शोरगुल होना और प्रायः मूल प्रवचन में वो विशेष संभवतः नहीं होता। एक तो माइक की सुविधा मान लें कि माइक है तो आवाज़ सुनाई दे रही है तो आदमी का ध्यान सुनने में लग जाए, वरना परिषद बहुत है, आवाज़ सुनाई देती नहीं है, तब वे आपस में बातें, तो वो भी महाराज की आवाज़ तो आती नहीं है, कान तक पहुंचती नहीं है, अपनी खुद की बातें करो, ऐसा भी हो जाए शायद। तो यह माइक के होने से भी जब जनता को सुनाई दे रहा है तो
दूसरी बातों को छोड़कर वे इस इधर की बातों को सुनने में अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और कुछ कोई अनुशासन का प्रभाव हो सकता है, कुछ बार बार कोई ऐसा अनुशासन। गुरुदेव तुलसी जिनका प्रवचन एक समझता था बिना माइक के होता था, कोलकाता में पधारे थे, विक्रम संवत 2016 का चतुर्मास, तब संभवतः माइक नहीं था। मुझे थोड़ी स्मृति है, मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू साथ में थे, उनकी आवाज़ थोड़ी यों बुलंद तेज, तो उनका भी यों बोलने में संभवतः उपयोग किया जाता था। तो गुरुदेव तुलसी तो बिना माइक भी पहले प्रवचन व्याख्यान करते थे। बाद में गुरुदेव तुलसी के समय ही हमारे धर्म संघ में ये साधु साधियों की आवाज़ माइक में भी जाने लग गई, और अब तो माइक में ही नहीं जाती है, ये यूट्यूब, ऑनलाइन और ऐसे जो माध्यम हैं, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, कि केवल यहाँ की जनता तक ही क्या, कहाँ कहाँ की जनता तक संभवतः अब तो यहाँ की आवाज़ जाती होगी। मोबाइल फ़ोन पास में है, कार में बैठे बैठे भी के प्रवचन कोई सुन सकता होगा। तो आधुनिक ये तकनीकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अपना एक ये विस्तार और विकास मानो हुआ है कि अब तो प्रवचन घर बैठे प्रवचन, कि पहले तो जैसे कि लोग कुएं पर जाते पानी लाने, अब तो घर घर में टूंटी नल पानी उपलब्ध ऐसे होता है, तो लोग भी प्रवचन सुनने आते तो आज भी हैं, पर न आ पाए तो घर बैठे भी प्रवचन आधुनिक टेक्नोलॉजी तकनीकी के द्वारा सुनने को और दृश्य देखने को उपलब्ध हो सकता है। तो यह प्रवचन सुनना भी कैसे कि भाई शांति रहे, परिषद में शांति रहे, और शांति रहती है तो आपस में अगर बात करेंगे तो पास में जो बैठा है उसके भी सुनने में अंतराय पड़ सकती है। तो प्रवचन सुनने के लिए परिषद है वो शांति में रहती है, तो कुछ वक्ता को भी सुविधा हो जाए, हो सके तो अन्य सुनने वालों को भी सुविधा हो जाए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।